काफिले पर फायरिंग हुई है। ओवैसी जो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी का ये कार्यक्रम था और ओवैसी का कहना है कि जब वो प्रचार खत्म करने के बाद मेरठ से वापस दिल्ली लौट रहे थे, उस दौरान गाजियाबाद के डास्ता में ओवैसी के काफिले पर फायरिंग, ये दावा कर रहे हैं खुद असदुद्दीन ओवैसी। तो ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खुद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 3 से 4 राउंड फायरिंग होने की खबर सामने आ रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। मेरठ में आज उनका कार्यक्रम था चुनाव प्रचार का। और इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस गाड़ी में लौट रहे थे प्रचार करने के बाद, उस गाड़ी पर 2 गोलियों के निशान भी हैं। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज से जानते हैं और क्या डिटेल्स मिल रही हैं। पंकज, जानकारी अभी तक जो सामने आई है वो यही कि गाजियाबाद के डासना टोल पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ ये डासना के पास इटारसी टोल है और प्रचार करके असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो लौट रहे थे। उसके बाद वो उससे पहले वहाँ पर जब थे कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, जैसा उन्होंने बताया अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई, तो उन्होंने कहा 3-4 लोग थे, उनमें से 2-3 के पास आर्म्स थे। उन लोगों ने 4 राउंड फायरिंग की है। इन पर वो गोलियां नहीं लगी, इनकी गाड़ी थी सामने में, उस गाड़ी पर उनका कहना है कि गाड़ी पे 2 राउंड फायरिंग गई है, उसके निशान भी है गाड़ियों पर। उन्होंने कहा कुछ देर में हम तस्वीरें भी आपको भिजवाते हैं। उसमें से एक का वेपन गिर भी गया था और उसके बाद बहुत हंगामे जैसी स्थिति हो गई। पुलिस वाले भी वहां पर पहुंचे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इतनी जानकारी हमें दी है। पंकज, ये जानकारी दे पाएंगे आपकी, क्या असदुद्दीन ओवैसी अभी भी वहीं गाजियाबाद डासना इटारसी टोल जहां पर ये सब कुछ हुआ है उसी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं क्या अभी भी? नहीं, अब वहां से वो रवाना हो गए हैं। ये करीब 15-20 मिनट हो गया है। जब उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि वो प्रचार से लौट रहे थे और टोल के पहले में ही वो 4 लोग थे, उन लोगों ने हमला किया, फायरिंग की। फायरिंग जो है वो गाड़ी में लगी, उनको कुछ नहीं हुआ या उनके किसी समर्थक को नहीं हुआ है, लेकिन हंगामे में किसी एक के जख्मी होने की बात वो बताया कि पुलिस फोर्स पहुंच गई है। लोग वहां परेशान हैरान थे। जी तो पंकज, ये 3-4 लोग जिन्होंने हमला किया, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो प्रचार करके लौट रहे थे, गाड़ी में थे और इस वक्त तस्वीरें भी आ गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। घटना स्थल पर जो कुछ हुआ उसी को बयां करती हैं ये तस्वीरें जो अब आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। ये जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तो प्रचार के वक्त की तस्वीर है, लेकिन घटना स्थल वाली तस्वीर जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की वो गाड़ी जिस पर गोलियां लगी हैं उसके निशान हैं, वो तस्वीर बस हम आपको दिखाने ही वाले हैं। जिस तरीके से मेरे सहयोगी पंकज झा बता रहे थे, खुद पंकज झा की बात हुई है असदुद्दीन ओवैसी से और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से तस्वीर साझा की गई है। तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ी सफेद रंग की और इस पर ये 2 छेद, ये गोलियों के निशान है। दरअसल ये गोलियां जो भेदते हुए गाड़ी को निकल गई, उसी के ये निशान आप देख रहे हैं इस वक्त। एक अगले दरवाजे में गाड़ी के, दूसरा पिछले दरवाजे में गाड़ी के, ये 2 गोलियों के निशान इस वक्त आप देख रहे हैं। सफेद रंग की ये गाड़ी और इस गाड़ी पर ये 2 गोलियों के निशान। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज झा, जिस वक्त ये फायरिंग हुई, क्या उस वक्त इसी गाड़ी में बैठे हुए थे असदुद्दीन ओवैसी? नहीं, मैं आपको फिर से बताऊं कि उन्होंने कहा कि वो गाड़ी से निकलकर बाहर थे, वो कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। इसी बीच में 4 लोगों को उन्होंने हथियार लेते हुए देखा, उनके सामने गोलियां उन्हें गाड़ी पर लगी है गोलियां। और जैसा आपने कहा ना, आप तस्वीर दिखा रहे, उन्होंने खुद कहा कि आप जब गाड़ी की तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और जो स्क्रीन पर गाड़ी है उसको 2 राउंड फायरिंग के साथ दिख रहे हैं और उन्होंने कहा कि 4 राउंड फायर किए गए, 2 हवा में चली गई गोलियां। किसी को अगर लगी होती तो क्या होता
आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल पंकज, आपकी जो आवाज है वो साफ नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा अगर नेटवर्क एरिया की तरफ आप आ जाएं। और उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या किसी तरीके की पहले कोई कहासुनी हुई? 2 राउंड जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले हवा में फायरिंग की, उसके बाद सीधे गाड़ी पर ये 2 गोलियों के निशान जो नजर आ रहे हैं। और वो तो गनीमत की बात ये रही कि असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त खुद गाड़ी में नहीं बैठे हुए थे, वो गाड़ी से बाहर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। मैं पंकज झा का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच ये 2 तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां आज असदुद्दीन ओवैसी प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी मेरठ में थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। ये तस्वीरें उनके प्रचार के दौरान देखिए किस तरीके का हुजूम उनके साथ साथ चल रहा था। और इसी प्रचार को खत्म करने के बाद जब असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से वापस दिल्ली लौट रहे थे, तो जाहिर सी बात है जब आप मेरठ से वापस दिल्ली आते हैं तो फिर मोदी नगर गाजियाबाद होते हुए आपको दिल्ली आना होता है। और उसी दौरान गाजियाबाद में ये डासना, जहां पर इटारसी टोल है, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी रुके हुए थे। कुछ लोग थे वहां पर जिनसे वो बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान ये हमला हुआ है असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, ये जो हमला हुआ है असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर, गनीमत ये कि असदुद्दीन ओवैसी किसी तरीके से इस हमले की चपेट में नहीं आए, लेकिन कुल मिलाकर मामला बेहद गरमाएगा सियासी तौर पर। जी बिल्कुल, निश्चित रूप में सियासी तौर पर यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी चुनावी कार्यक्रम में टहल रहे थे, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। और जिस समय ये घटना हुई उस समय भी वो अपने तमाम समर्थकों के साथ घिरे हुए थे, तमाम लोगों से बात कर रहे थे। और उस समय इस तरह का हमला हो जाना ये निश्चित रूप में चुनावी मुद्दा बनने वाला है। और असदुद्दीन ओवैसी हो सकता है कल इस पूरे मसले को पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं, पार्लियामेंट में भी इस मामले को ले जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक पार्लियामेंट्रियन है और उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जब चुनावी कार्यक्रम हो रहा हो और उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सबाब में हो, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर एक एक छोटी छोटी बात पर लोग तहस में आ जाते हैं, ऐसे में बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास नीरज पांडे। देखिए मामला बेहद गंभीर है, बड़े कद के नेता असदुद्दीन ओवैसी, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी पर यह सीधा हमला, और वो भी उस प्रदेश में जहां पर बार बार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की तरफ से खुद अपनी पीठ थपथपाई जाती है। हम सीधे एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको। पंकज झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, कुछ जानकारी मिल पाई क्या? पहले किसी तरीके की कहासुनी, कुछ तैश में आकर ये फायरिंग हुई है, या हमलावर सीधे असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिए हुए थे पहले से ही और उन्हीं को निशाना बनाकर गोलियां चलाई गई? पूरी जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन जितनी देर मेरी बात थी असदुद्दीन ओवैसी जी से, और वो थोड़े से मतलब कई बार बात होती है लेकिन थोड़े से घबराए, बहुत जल्दबाजी में से, मोटे तौर पर जो बताया उन्होंने, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सामने में देखा कि 3-4 लोग थे, उन सब के पास वेपन थे। उन्होंने 4 राउंड फायर की है जैसा उन्होंने कहा, और किसी को लगा नहीं। 2 राउंड जो गाड़ियों पर उन्होंने जो तस्वीर ट्वीट की है वो फायर हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सामने में जब तक हम लोग अलर्ट होते, वो सब लोग भाग गए। जब वो भाग गए उसके बाद पुलिस आई, उनकी गाड़ी पंक्चर हो चुकी थी, उनके साथ जो और लोग चल रहे थे उनके साथ गाड़ी में बैठ करके और फिर वो आगे की ओर बढ़ गए। ये सारी घटना चिजासी टोल पर, ये जो डासना है ना, उससे पहले, उस टोल से पहले ये घटना हुई है। असदुद्दीन ओवैसी जब आज प्रचार करके लौट रहे थे, आपने इससे पहले तस्वीरों में देखा होगा रोमाना, पिछले 3-4 दिनों में जब से उन्होंने गाजियाबाद से प्रचार शुरू किया, लोगों की भीड़ जुट रही है, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, वर्चुअल रैली भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो मामला हुआ बड़ा संवेदनशील है, और खासतौर से जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। जिस तरीके से उन पर हमला हुआ, बात बहुत बड़ी है रोमाना। आप सही कह रहे हैं, वाकई में घटना बेहद गंभीर, और मामला चुनावी माहौल में तो और ज्यादा खिंच सकता है, बड़ा बन सकता है। सीधे जरा इसके सियासी मायने समझने के लिए आपको लेकर चलते हैं एक बार नीरज पांडे के पास, उसके बाद दोबारा पंकज झा का रुख करेंगे। नीरज, देखिए रोमाना, सबसे बड़ी बात है असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के बड़े नेता माने जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बड़ी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस तरह जब उन पर हमला हुआ तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं ये चुनावी बड़ा मुद्दा बन सकता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, वो खुद एक पार्लियामेंट्रियन है, हैदराबाद से आते हैं, हैदराबाद की सीट से लोकसभा सदस्य भी हैं। तो ऐसे में कल उस मसले को पार्लियामेंट में भी उठा सकते हैं और इसको सियासी तौर पर पूरे जगह प्रचारित भी किया जा सकता है। तो ये एक सियासी कह सकते हैं उनके पक्ष में माहौल बन सकता है कि जो इसे इस तरह पे भी लेना चाहिए कि जिस कम्युनिटी के लिए वो खासकर राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से एड्रेस करेंगे और लोगों का
लोगों की कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि लोग उनके प्रति आकर्षित होंगे, लोग उनकी बात पर समझेंगे और कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े होने के लिए आएंगे। तो ये एक चुनावी स्टंट भी हो सकता है। और कुछ लोग जो एक, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो वर्टिकल डिवीजन जैसी स्थिति बनी रहती है चुनाव में, खासकर वोटरों के बीच में। और ऐसे में जब आपको रोकूंगी नीरज पांडे, इस बीच दर्शकों को जानकारी देते हैं कि ये जो हमला हुआ है असदुद्दीन ओवैसी पर, इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अब ट्वीट कर दिया है। ओवैसी बता रहे हैं कुछ देर पहले शेजारसी टोल पर गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। ओवैसी की तरफ से ये ट्वीट, कह रहे हैं 4 राउंड फायर हुआ है, 3 से 4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। देखिए बिल्कुल यही जानकारी हमारे सहयोगी पंकज झा भी दे रहे थे। आगे उन्होंने इस ट्वीट में भी यही जानकारी दी है कि मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। बिल्कुल यही जानकारी कुछ देर पहले एबीपी न्यूज पर पंकज झा दे रहे थे। और आगे वो लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब महफूज हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित है असदुद्दीन ओवैसी। हमला उन पर जरूर हुआ लेकिन गनीमत यह कि बार बार असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बाल बाल बचे हैं। खुद इस बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके अब जानकारी दे दी है। पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से। पंकज, जिस तरीके से आप बता रहे थे बिल्कुल वही तमाम जानकारियां जो अब सोशल मीडिया ट्विटर पर असदुद्दीन ओवैसी ने साझा कर दी है ट्वीट करके। मुझे लगता है पंकज एक बार फिर से जरा आपको सिलसिलेवार ढंग से घटनाक्रम बता देना चाहिए जो असदुद्दीन ओवैसी ने खुद फोन पर आपको बताया था। देखिए बहुत शोरगुल था जब असदुद्दीन ओवैसी से बात हो रही थी तो उन्होंने तो मोटे तौर पर जल्दबाजी में जो चीजें बताई, जब मैंने पूछा इस तरह की खबरें आ रही थी हमला हुआ क्या, और पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी रोमाना इसके बारे में पता नहीं था यूपी से, तो मैंने सोचा असदुद्दीन ओवैसी से बात कर ले। उन्होंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम पर हमला हुआ है, 4 राउंड फायरिंग हुई है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, 3-4 लोगों को सामने देखा मैंने, मैं अपने लोगों से बात कर रहा था, 2 गोलियां मेरी गाड़ी पर लगी हैं, इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया में साझा की हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, मेरे सामने ही में वेपन गिर गया उनका। जो लोग हमलावर थे उनको हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं। मैंने पूछा भी उन्हें कि क्या कोई धमकी उनकी तो नहीं पहले मिली थी, उन्होंने कहा नहीं इस तरह की धमकी कोई आई नहीं। वैसे धमकियां इस तरह की आपको कई बार आती है, मैं उन्हें बहुत गंभीरता से लेता नहीं, लेकिन इस घटना को लेकर किसी तरह की कोई धमकी नहीं थी। और फिर वेपन गिर गया और सब लोग भाग गए। इस अफरा तफरी में जो हमलावर थे फिर वो अपने साथियों की गाड़ी में बैठ करके आगे की ओर रवाना हो गए। इतना उन्होंने पूरी बात बताई है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम प्रमुख जिन पर हुआ है बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में चुनाव प्रचार करके जब असदुद्दीन ओवैसी वापस लौट रहे थे मेरठ से दिल्ली, उसी दौरान गाजियाबाद में असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ। असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त अपनी गाड़ी से उतरे हुए थे, अपने कुछ जान पहचान वाले लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी वहां पर 3 से 4 लोग पहुंचते हैं, 2 राउंड फायरिंग हवा में करते हैं और 2 राउंड फायरिंग सीधे असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर करते हैं। और वो दोनों गोलियां जो हैं वो उस गाड़ी पर आकर लगती हैं जिस गाड़ी से सफर कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन गनीमत यह कि उस वक्त क्योंकि गाड़ी में नहीं बैठे हुए थे असदुद्दीन ओवैसी, इसी वजह से बाल बाल इस हमले में असदुद्दीन ओवैसी बच गए हैं। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनावी माहौल गर्म है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के कद वाले नेता पर इस तरीके से यह हमला होना सियासी तौर पर यकीनन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लेकर आएगा। नीरज मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच मुझे लगता है पहले जरा हमें वो सवाल दिखा देने चाहिए आपको जो इस घटनाक्रम के बाद उठते हैं। ओवैसी के काफिले पर जिस तरीके से ये हमला हुआ, उसके बाद जो सवाल यहां खड़े होते हैं वो एक एक करके अब आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके सामने रखेगा। और ये वो सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद बड़े होते जा रहे हैं। ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाले की आखिर मंशा क्या थी? दूसरा अहम सवाल, क्या दहशत फैलाने के लिए ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ? क्या चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ? ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाले आखिर कौन थे? 3 से 4 लोग थे, खुद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बताया गया, लेकिन कौन थे? ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग का क्या कोई चुनावी कनेक्शन है? क्या यूपी चुनाव से फायरिंग का कोई रिश्ता है? महज 1 हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है जब उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए, यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर असदुद्दीन ओवैसी प्रचार के लिए गए हुए थे, वहां पर वोटिंग होनी है। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ये फायरिंग, नीरज चुनावी कनेक्शन को लेकर सवाल उठेंगे?
रोमाना, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले चरण महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं, महज 7 से 8 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ, ये एक जांच का विषय है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी खुद तो कह रहे हैं कि उन पर गोली चली है, उनकी गाड़ी पर गोली चली है, लेकिन क्या कुछ तथ्य होंगे इसको पुलिस जब जांच करेगी और जो सामने आएगा उसके बाद ही तय किया जा सकता है। लेकिन चुनाव के समय पे इस तरह की तमाम घटनाएं होती रहती हैं और ऐसे में सवाल तो खड़े ही होते हैं। भाई, अब विपक्ष को मौका मिलेगा राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का, लेकिन इस समय चूंकि चुनाव आयोग सीधे तौर पर किसी भी राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को टैकल करता है, ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनेगी कि इस पूरे मामले में सही तथ्य सामने लाएं और उसके बाद तय करें कि क्या हुआ है। लेकिन निश्चित रूप में ये जो घटना हुई है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इशू बन सकता है, राजनीतिक विषय बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी चूंकि जिस तरह के नेता हैं, निश्चित रूप में पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक इस विषय को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, उसका राजनीतिक माइलेज भी लेने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं इस बात के लिए राज्य सरकार पर एक तरह से हमलावर भी हो जाएंगे, क्योंकि उनको मौका भी मिला है कि जब मैं सुरक्षित नहीं हूं, एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, तो कॉमन आदमी क्या सुरक्षित होगा, ऐसी बातें वो कह सकते हैं। लेकिन मैंने पहले जैसे कहा, नीरज पांडे, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। दरअसल इस वक्त तस्वीर आ गई है और ये वो तस्वीर है जहां पर हमला हुआ असदुद्दीन ओवैसी पर। यह घटनास्थल की तस्वीर इस वक्त टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। यही वो डासना वाला इलाका गाजियाबाद का, जहां टोल पड़ता है और ठीक उस टोल से पहले असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ियों का काफिला रुका था। असदुद्दीन ओवैसी वहां पर कुछ उनके समर्थक पहुंचे थे, गाड़ी से उतरकर उन्हीं लोगों से बातचीत कर रहे थे और तभी यहां घटनास्थल पर 3 से 4 लोग पहुंचते हैं, फायरिंग करते हैं, 4 राउंड फायरिंग, जिनमें से 2 राउंड हवाई फायरिंग करते हैं वो, और फिर 2 राउंड फायरिंग वो सीधे निशाने पर लेकर करते हैं। जो गोलियां गाड़ी पर जाकर लगती हैं, वही गाड़ी जिसमें सफर कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, गनीमत यह रही कि उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी गाड़ी में नहीं थे। असदुद्दीन ओवैसी गाड़ी से उतरकर अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद देखा 3 से 4 लोग हथियार के साथ पहुंचते हैं, फायरिंग करते हैं और फिर वही हथियार छोड़कर भाग खड़े होते हैं। बाद में इस पूरी घटना की इत्तला पुलिस को दी गई है और इस बीच पुलिस मौके पर जब तक पहुंची तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। तो ओवैसी की गाड़ी पर ये गोलियों के निशान और जिस जगह पर ये हमला हुआ है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अब ट्वीट करके इस पूरी घटना की जानकारी दे दी है और एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस साहब, आपकी बात हो गई असदुद्दीन ओवैसी से? खैरियत से हैं वो? ट्वीट करके तो उन्होंने ये जानकारी दे दी है। देखिए, मैंने भी ट्वीट देखा है और अभी देख भी रहा हूँ मैं, टीवी पर भी सब तरफ न्यूज चल रहा है। ये एक बहुत ही दुखद, बहुत ही निर्दयी घटना है कि हमारे देश का इतना बड़ा मंत्री, इतना बड़ा नेता जो गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़े वर्ग की एक आवाज है, वो एक इलेक्शन कैंपेनिंग में जा रहा है, उसकी गाड़ी के ऊपर इस तरह से गोलियां चला के अज्ञात इंसान आते हैं, हथियार फेंक के चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, क्या हालत तो इसके पीछे आपको क्या मंशा लग रही है? प्रचार तो सभी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, असदुद्दीन ओवैसी पर यह हमला आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये हमला बहुत ही घिनौना हमला है। जिसने भी किया है वो ये चाहता नहीं कि कोई गरीब, मजलूम, मुसलमान, दलित, ओबीसी की आवाज बन के उभरे। ये आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सदर के ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं इमीडिएट इसका संज्ञान लिया जाए, जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अरे हम लोग तो बिना पुलिस सिक्योरिटी, बिना बॉडीगार्ड घूमते हैं मैडम हर तरफ। यूपी में मैं भी था असद ओवैसी साहब के साथ, बीच में 14-15 सभाओं में हम गए थे, हर तरफ हमने कैंपेनिंग की। तो क्या हम तो इसी तरह जाते हैं? क्योंकि ये है उनका, ये सिक्योरिटी लोगों का। वारिस भाई, कोई सियासी साजिश इसके पीछे आपको नजर आ रही है क्या? अभी मैं तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूँ, आप इसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। यूपी की सरकार इन्वेस्टिगेट करे, तब इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से हमारे तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि संयम बरते। सदर साहब का हमेशा से ये कॉल रहा है कि हमको वायलेंस नहीं करना, हमको कायदा कानून का पालन रखना है, हमको संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करनी है। कोई गलत स्टेप नहीं उठाना चाहिए सरकार, लेकिन इसमें कार्रवाई करे, ये हमारी मांग है इमीडिएटली। बिल्कुल, जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो अरेस्ट किया जाए। ठीक है, ये भी बताइए कि कोई सिक्योरिटी नहीं चलती है जब असदुद्दीन ओवैसी प्रचार के लिए जाते हैं? कोई सिक्योरिटी नहीं मैडम। मैं गया हूँ 14 सभाएं मैं किया हूँ पिछले हफ्ते, पिछले महीनों के अंदर। यूपी के अंदर हर तरफ
हम होते हैं, ड्राइवर होता है, सब आगे बैठते हैं, मैं पीछे बैठता हूँ, कोई नहीं होता हमारे साथ। नियत से हम निकल जाते हैं, अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह बोल के चलते हैं, कैपमेटिंग करते हैं, हमारा तकरीरें करते हैं, लोगों के बीच में आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो आपकी बात रखने के लिए। एबीपी न्यूज पर वारिस पठान को आप सुन रहे थे, एआईएमएम के नेता हैं। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की बात सामने नहीं आई है। ये यूपी पुलिस का पक्ष है जो पहली बार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। यूपी पुलिस कह रही है कि फायरिंग नहीं हुई है, फायरिंग की बात सामने नहीं आई है। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद है। रणवीर, पुलिस का पक्ष क्या आ रहा है? फिलहाल जो फायरिंग की बात कही जा रही है उसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन टोल प्लाजा के पास समर्थकों के साथ कहासुनी की कुछ जानकारी हुई है। हालांकि जो दावे किए गए हैं उसको लेकर के पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है। जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सीसीटीवी को उनकी पड़ताल की जा रही है, विजुअल्स देखे जा रहे हैं कि जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो फिलहाल पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जगह पहले जांच करना चाहती है। और जो जानकारी पुलिस को प्राइमा फेसाई हुई थी वो यही हुई थी कि कहासुनी हुई है कुछ समर्थकों के साथ, लेकिन ये जो गोली चलने का दावा है उसको लेकर के सीसीटीवी की जांच की जा रही है। और आसपास जहां भी सीसीटीवी है उन सबकी पड़ताल पुलिस करके ही इन दावों को पहले पुष्टि करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन गाड़ी पर वो गोलियों के निशान, तो उन गोलियों के निशान को लेकर क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ कहा जा रहा है? और ये वीडियो भी सामने आ गया है। ये ताजा तस्वीरें हैं, सबसे ताजा तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप। ये घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं, जिस जगह पर ये हमला हुआ था वहीं की ये तस्वीरें हैं। इसी जगह पर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ था। मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी यहीं डासना, ये टोल वाला इलाका है, यहीं पर रुके हुए थे, अपने समर्थकों से बातचीत कर रहे थे। और खुद असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक इसी जगह पर 3 से 4 लोग आते हैं, 4 राउंड फायरिंग करते हैं, जिनमें से 2 हवाई फायरिंग और 2 राउंड गोली वो सीधे निशाने पर लेकर दागते हैं। जो असदुद्दीन ओवैसी ने तस्वीर साझा की है उसमें उनकी गाड़ी पर वो 2 गोलियों के निशान भी नजर आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर पुलिस का पक्ष भी हो जाता है, क्योंकि आईजी मेरठ, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सीसीटीवी जो वहां पर लगे हुए हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर ही कुछ पुष्टि पुलिस कर पाएगी। फिलहाल फायरिंग की बात पुलिस कह रही है सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी जारी कर रहे हैं खुद अपनी गाड़ी की, और जो बयान खुद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दिया जा रहा है उसमें असदुद्दीन ओवैसी फायरिंग की बात कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है। तो आखिर सच क्या है? मामला और पेचीदा होता हुआ, और क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की तारीख बिल्कुल सिर पर आ चुकी है, ठीक 1 हफ्ते बाद आज गुरुवार का दिन, और अगले हफ्ते गुरुवार के दिन 10 फरवरी को इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ है, यहां पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। और इस बीच ये पहली तस्वीर है जिस जगह पर हमला हुआ उसी जगह की आप देख रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां यहां पर मौजूद है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी है। और वो गाड़ी जिस पर 2 गोलियों के निशान है, जिसकी तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से साझा की गई है, वो गाड़ी भी यकीनन यहीं कहीं खड़ी होगी। सफेद रंग की वो गाड़ी, और कई सफेद रंग की गाड़ियां इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह भी बताया गया कि गाड़ी पंक्चर हो गई थी, इस वजह से दूसरी गाड़ी में बैठकर असदुद्दीन ओवैसी वहां से निकल गए। अब असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इस बीच एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, कुछ और डिटेल्स इस घटना से जुड़ी हुई क्या सामने आ पा रही हैं? देखिए, पुलिस का साफ कहना है कि हमारी जो बात हुई पुलिस अधिकारियों से, उससे साफ कहना है कि ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। और जैसे मैंने पहले भी कहा रोमाना कि देखिए, चुनाव के समय पे इस तरह की तमाम घटनाएं और अफवाहें और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है, जब तक पुलिस जांच ना हो जाए और उसमें तथ्य सामने ना आ जाए तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। रही बात जहाँ तक कि प्रशासन का, तो चूंकि पहले मैंने ही कहा कि चुनाव आयोग पूरे प्रशासन को, शासन को कंट्रोल करता है, ऐसे में राज्य सरकार की जो भूमिका है बहुत थोड़ी रह जाती है, और चुनाव आयोग ही तय करता है कि क्या हो रहा क्या नहीं। तो जब तक तथ्य सामने ना आ जाए, बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि अभी हाल में जो सबसे ताजा मामला है वो बंगाल का हमारे सामने है, जहां पर चुनावी माहौल में जब भी हिंसा होती थी तो निशाने पर राज्य सरकार ही होती थी। आपको भी ध्यान होगा नीरज पांडे, इस वजह से कहीं ना कहीं कटघरे में तो राज्य सरकार खड़ी होगी ही, सियासी तौर पर उसको खड़ा करने की एक कोशिश भी की जाएगी। फिलहाल कुल मिलाकर ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं, और ये खबर अब और बड़ी इसलिए होती नजर आ रही है क्योंकि जो
कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, बिल्कुल उसके उलट यूपी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि फायरिंग के मामले की अभी पुष्टि कर नहीं सकते, ये यूपी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी खुद ये कह रहे हैं कि उन पर हमला हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा तस्वीर जारी की है, गाड़ी पर 2 गोलियों के निशान हैं और आईजी मेरठ कह रहे हैं कि फायरिंग को लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कार्यकर्ता आपस में किसी बात को लेकर उलझे हुए थे, ये बात भी कही गई है यूपी पुलिस की तरफ से। और साथ ही यूपी पुलिस अब इस पूरे मामले में कह रही है कि मौके पर जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं उनको खंगाला जाएगा और उसी के आधार पर इस जांच को किसी नतीजे पर पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल ये वो गाड़ी जो आपके सामने नजर आ रही है टेलीविजन स्क्रीन पर, दरअसल पंक्चर हो गई थी। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर इस गाड़ी को छोड़कर दूसरी गाड़ी में सवार होकर वापस सुरक्षित दिल्ली पहुंच चुके हैं। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं रणवीर से इस पूरे मामले पर अब पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा विस्तार से बताइए रणवीर। टोल टैक्स क्या और यहाँ ये मामला बहुत संवेदनशील है और पुलिस को पता है कि ओवैसी पर फायरिंग के कितने रिपरकशंस हो सकते हैं। इसी वजह से पुलिस सीधे सीधे इसको खारिज भी नहीं कर रही है और इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि टोल प्लाजा पर सीसीटीवी लगे होते हैं, उन सीसीटीवी का हम मुआयना करेंगे, पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये जो दावा किया जा रहा है गोली लगने का, इसमें कितनी सच्चाई है। पुलिस का साफ कहना है कि उनके समर्थकों के साथ कहासुनी की घटना की जानकारी हुई है, लेकिन फायरिंग को लेकर के पुलिस के पास पुख्ता जानकारी या पुख्ता वो तौर पे वो तभी कह पाएंगे जब सीसीटीवी में या जो सबूत वहां आसपास होंगे उन सबूतों की तफ्तीश करने के बाद ही वो फिलहाल कुछ कह पाएंगे। तो पुलिस इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच पड़ताल कर रही है और वहां पे बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दर्शक समझ पा रहा है कि कितना ये पूरा मामला संवेदनशील है। ऐसे में पुलिस की तरफ से भी एकदम से किसी भी तरीके का बयान देने से बचा जा रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिरकार इस चुनावी माहौल में ये जो बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी पर हुआ है, इसके बाद ये कुछ सवाल जो आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वालों की आखिर मंशा क्या थी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। क्या दहशत फैलाने के लिए ओवैसी की गाड़ी पर हमला हुआ है? क्या निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी थे? दहशत फैलाना क्या मंशा थी? ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाले आखिर थे कौन? ये बड़ा सवाल है। ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग का क्या कोई चुनावी कनेक्शन भी है? इस सवाल का जवाब आखिर कब तक मिलेगा, इस पर हमारी नजर है। क्या यूपी चुनाव से इस फायरिंग का कोई रिश्ता है? यूपी जहां चुनावी माहौल लगातार गर्मा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।